हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2017 के फर्स्ट शिफ्ट के साइंस का सीरीज, जिसमें हम आपको आज 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो कि 2024 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपके 2024 के जो एग्ज़ाम है उसमें ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र यानी जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र यानी जनरेटर। ठीक है। इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट आपका है, विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है और विद्युत धारा यानी सूत्र होता है I बराबर Q/T। I बराबर क्या होता है? Q/T, है ना। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। कैलोरी भी ऊर्जा का मात्रक होता है, लेकिन ये CGS मात्रक है। कौन सा? CGS मात्रक। अगला है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा हाइड्रो, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात शब्द का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। निर्वात शब्द का अर्थ होता है मुक्त अवस्था, मुक्त वायु, है ना। जहाँ पर वायु शून्य अवस्था में हो, है ना, इसको शून्य अवस्था भी बोलते हैं, है ना। वायु तो हर जगह है, लेकिन शून्य अवस्था का अर्थ हुआ कि जैसे कि पेड़ पौधे के पत्ते आपको जब डुलते नहीं दिखेंगे तो आप समझ जाइएगा कि वो उस वक्त शून्य अवस्था हुआ, निर्वात अवस्था उसको बोलते हैं, ठीक ना। माइंड पावर किलर कंसेप्ट देखिए। माइंड पावर किलर कंसेप्ट है आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है ना। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है। हम आपको किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, हम तीनों में इसके मान को दे दिए हैं, निर्वात में प्रकाश की चाल को दिए हैं। तो आप ज़्यादातर इसमें प्रचलित है आपका मीटर प्रति सेकेंड का, जो क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीट होता है। अगला है, पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल है 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2.25 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2.25 × 10⁸ किलोमीटर 8 मीटर प्रति सेकेंड या 2.25 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ज़्यादातर आपको ये मीटर प्रति सेकेंड का ही प्रचलित होता है। अगला है, कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक ना। अगला है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। तो ये याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है? तो सीधी रेखा में, है ना। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कई बार एग्जाम में, तो जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उस सब को भी इसमें डाले हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर आए हैं। प्रावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो प्रावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है, प्रावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या होती है 2। लेंस में मुख्य फोकसों की संख्या कितनी होती है? 2। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, बढ़ता घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बढ़ता है ना। अगला क्वेश्चन है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका उष्माक्षेपी अभिक्रिया, बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी होता है इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है किस पर? एनोड पर, कैथोड पर, दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपको एनोड पर, है ना। अगला क्वेश्चन है, सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? AU, Na, Hg, Cu। तो आपका सही आंसर हो जाएगा Na, सोडियम, है ना, सोडियम। और सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है भाई साहब।
सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। और इस सोडियम के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसीलिए इसे केरोसिन तेल में डुबा कर रखा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र क्या होता है? ऑप्शन है CnH2n, दूसरा ऑप्शन है CnH2n-2, तीसरा ऑप्शन है CnH2n+2 और चौथा ऑप्शन है CnHn। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको CnH2n-2, CnH2n-2। माइंड पावर किलर कंसेप्ट, ये जो माइंड पावर किलर कंसेप्ट है आपके एग्जाम ब्लास्ट किलर कंसेप्ट में से है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये तीनों में से एक सूत्र तो आपको एग्जाम में रहता ही है, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में पूछे चाहे वो सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछे, तो एक क्वेश्चन तो आप फिक्स समझिएगा इसमें से। तो माइंड पावर किलर कंसेप्ट में पहला जो है एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। उसके बाद एल्काइल क्लोराइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 Cl और एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 OH, है ना। तो इसमें पहले के 3 ठो आपको याद रखने हैं बच्चों, आपको इसमें से एग्जाम में पूछा जाएगा। इसको याद करने का एक हम तरीका आपको दे देते हैं। जैसे एल्केन है ना, इसके नाम के मतलब इंग्लिश वाला अक्षर पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, है ना। तो आप देखिए Al के सम में है, Ne भी सम में है ना। AEY ABCD के अगर अक्षर में देखेंगे तो A पहले आता है, उसके बाद E, उसके बाद Y। तो एक ठो का आपको याद रखना है एल्केन का क्या बनता है? CnH2n+2, है ना। तो एल्कीन के लिए सब में से मतलब आपको 2 घटाने रहते हैं। तो एल्कीन में आप क्या करेंगे, जब भी आप एल्कीन के लिए सोचेंगे तो इसमें से ये जो आपका एक फार्मूला बना, इसमें से आप 2 घटा लीजिए। तो जब 2 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? CnH2n, क्योंकि 2 घटाएंगे तो 2 प्लस में 2 माइनस में कैंसिल हो जाएगा। और जब एल्काइन का निकालेंगे YNE का, तो फिर इसमें से 2 घटाना है इसके ऊपर वाले से, तो CnH2n-2 बन जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। या अगर ऊपर वाले से उसके ऊपर वाले से घटाना है तो इसके लिए 4 घटाना होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए, तो आप इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 PM यानी पिकोमीटर बराबर क्या होगा? तो 10⁻10 मीटर। 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर। और इसमें माइंड पावर किलर कंसेप्ट यानी हॉर्लिक्स दिए हैं। देखिए, 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10⁻9 मीटर, 1 एंगस्ट्राम होता है 10⁻10 मीटर और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻10 मीटर। और ये टोटल आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए MVVI लेकर आप चलिएगा। हम वही इसमें दिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है ना। इसमें ऑप्शन है शुक्राणु, अंडाणु, योनि और फैलोपियन नालिका। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा शुक्राणु। निम्नलिखित में कौन नर युग्मक है? तो शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है, जिबेरिलीन है। जिबेरिलीन क्या है? हार्मोन, वसा, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट। इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। जिबेरिलीन एक हार्मोन है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल, साइटोकाइनिन, जिबेरिलीन, ऑक्सीन। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, है ना। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के कारण। अगला है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सिनेप्स। इसको क्या कहते हैं? सिनेप्स। बी ऑप्शन आपका सही है। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार या अंतर्ग्रथन भी कहा जाता है। इसके 3 नाम है, सिनेप्स, सिनेप्टिक दरार और अंतर्ग्रथन। ठीक है, तो ये आपके हॉर्लिक्स थे। अगला है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, मलेरिया परजीवी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईस्ट में, है ना। अगला क्वेश्चन है, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है जल संवहन के लिए, भोजन संवहन के लिए, अमीनो अम्ल संवहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन।
तो इसमें क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोजन संवहन के लिए, है ना। जाइलम होता है जल के लिए, जाइलम किसके लिए, जाइलम होता है जल, जल पहुंचाता है, और फ्लोएम का कार्य है ये भोजन का संवहन करता है, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया, है ना। तो बस कहना यही है बच्चों कि आप लोग अपना तैयारी में लगे रहिए, है ना, क्योंकि अब समय भी बहुत कम है और हम लोग भी आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार कर ही रहे हैं, जितना हो सकता है हम लोग कर रहे हैं, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम इस बार का बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलिए हम लोग फिर से अगले वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से जुड़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, है ना। जय हिंद, जय भारत।